आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिवाकर। आइए आज के इस सेगमेंट में बात करते हैं पूसा संस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की किसानों से की गई मुलाकात के बारे में। रविवार 11 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में स्थित पूसा संस्थान में किसानों से मुलाकात की और उनको बड़ी सौगात दी। पीएम ने 109 प्रकार के बीज लॉन्च किए जो कि बेहतरीन उपज देने वाले हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। दरअसल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पहुंचे, जहां उन्होंने ज़्यादा उपज वाली 61 फसलों के 109 किस्मों की बीज जारी की। इनमें 34 फसलें बाजरा, पशु चारा, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य की हैं। वहीं 27 बागवानी फसलें हैं जिसमें फल, सब्जी, मसाले, फूल और औषधीय फसलों के विभिन्न किस्में शामिल हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत की। पीएम ने नेचुरल खेती के फायदे और जैविक खेती में आम लोगों के बढ़ते विश्वास के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोगों ने जैविक फूड आइटम्स को उपभोग और मांग करना शुरू कर दी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि कृषि विज्ञान केंद्र में हर महीने विकसित की जा रही किस्मों की फसलों के बारे में किसानों को बताना चाहिए। वहीं किसानों से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में अन्नदाताओं से मिलने का अनुभव यादगार बन गया। वहीं प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद किसानों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से मिलकर ऐसा लगा जैसे मैं किसी किसान से बात कर रहा हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसान की आय दोगुनी करने की भी बात की है। वैसे जो हमारा एरिया है वो पानी ज़्यादा होने की वजह धान का एरिया है, लेकिन जो प्रधानमंत्री श्री अनाज, मोटे अनाज की जो बात कर रहे हैं और किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, इससे पहले मैं उनकी बयानबाजी सुन रहा था तो ऐसे लगता था ये बातें रियल नहीं है, लेकिन आज उनसे मिलके ये बिल्कुल साबित हो चुका है। वो किसानों को लेकर बहुत सीरियस हैं। जो भी हमारी मीटिंग हुई वहाँ उन्होंने नई वैरायटियाँ लॉन्च की हैं जो कि आजकल के इन्वायरमेंटल के अनुकूल हैं, कम दिनों की, जिससे पानी की खपत कम है, खेत में कम समय रहेगी तो जल्दी आएगी, तो किसानों की आय भी आएगी, क्योंकि फसल कटेगी तो ही पैसा आएगा। तो वहाँ मिलते जैसे उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने किसानों से बात करते करते उन्होंने एक क्वेश्चन किया, क्या कुछ ऐसी मीटिंग हुई है जहाँ पे फार्मर हों, जो साइंटिस्ट सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं वो हों, और जो कंपनी है उसको ले रही है, और जो होटलों में शेफ़ उसको बना रहे हैं, इन सब की एक ऐसी मीटिंग होनी चाहिए जिससे ये निकल कर आए भी जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसमें कितना न्यूट्रिशन है, कितना लोग उसको पसंद कर रहे हैं। अगर वो उन चीज़ों को खाने वाले पसंद करेंगे और फार्मर भी उगाएंगे तो ही वो मार्केट में चीज़ चल पाएगी। इन चीज़ों से ये महसूस हुआ भी बिल्कुल प्रधानमंत्री किसानों की आय बढ़ाने में लगे हुए हैं, ग्राउंड लेवल पे लगे हैं, और उन्होंने सबको इसके लिए अवेयर किया। बहुत बढ़िया लगा उनसे मिलके। बहुत अच्छी मुलाकात रही, और बारिश में भी जो है प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे से किसानों से बात की, और उन्होंने जो नई नई वैरायटी जो पूसा संस्थान ने निकाली हैं, हमारे से पूछा आप इनका किस तरह से लाभ होगा, तो हमने बताया कि क्लाइमेट के चलते जो कई बार टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी पैदावार घट जाती है। पूसा संस्थान ने ऐसी वैरायटियाँ निकाली हैं जो उनको जो है ज़्यादा गर्मी को सहन करने की जो हमें क्षमता है, और हमारी पैदावार नहीं घटती है। उनमें टाइम पीरियड घटा है, पैदावार बढ़ी है, गुणवत्ता उनमें जो है जिंक की कमी ये पूरी की है। और इससे जो है कई ऐसी वैरायटियां हैं जैसे 1847 है, 1885 है, धान की जो वैरायटियां हैं 1886 है, उनमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो कि झोंका और झुलसा रोग बिल्कुल नहीं आता। जो किसान का जो पेस्टिसाइड लगता था वो जो है उसकी बचत होगी, और मार्केट में कई बार किसान का दान इसलिए वापस कर दिया जाता था कि इसमें पेस्टिसाइड की मात्रा है, तो उससे भी किसान को अच्छे दाम मिलेंगे, और उनका टाइम पीरियड कम और पैदावार बड़ी है, और गिरने में भी वो जो है मजबूत है। तो इन वैरायटियों से जो किसान का लाभ होगा बहुत अच्छा जो है
इन्होंने पूसा संस्थान ने किसानों के लिए अच्छी अच्छी वैरायटियाँ दी हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा लक्ष्य है कि हम भारत के किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों से मिलकर उनका सुझाव भी मांगा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार का लक्ष्य है अपने किसानों की समृद्धि, खुशहाली, क्योंकि उनसे ही देश खुशहाल बनता है। तो अपने किसान भाई बहनों से मैंने खुल के चर्चा की, संवाद किया, उनने अपने अनुभव शेयर किए और क्या किया जा सकता है इसके बारे में भी बहुत सकारात्मक सुझाव हमारे किसान भाई बहनों के आए हैं। ये संवाद किसान भाई बहनों से हमारा लगातार जारी रहेगा। ये ऐतिहासिक दिन है जब प्रधानमंत्री खेतों में किसानों के बीच वैज्ञानिकों के साथ चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं और सीधे विज्ञान का लाभ किसान को कैसे मिले और क्या बेहतर किया जा सकता है। जो बेहतर हो रहा है वो बता रहे, क्योंकि इतने बीजों की वैरायटी, मतलब लगभग 65 फसलों की 109 प्रजाति, उसके उन्नत बीज जो किसान की जिंदगी बदलेंगे वो उन्हें रिलीज किए हैं। तो ये तरीका तो बहुत ही उपयोगी है। जहाँ वैज्ञानिक हो, जहाँ किसान हो, जहाँ सरकार हो, मिलजुल के चर्चा करें और खेती को आगे बढ़ाएं, किसान को आगे बढ़ाएं और देश को आगे बढ़ाएं। आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 24 जुलाई को संसद में किसान नेताओं से मुलाकात की थी। किसान नेताओं का 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल संसद में राहुल गांधी के ऑफिस में पहुंचे थे, जहां उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की। किसानों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि हम सरकार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए दबाव बनाएंगे। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।